जब प्रशांत महासागर के नीले पानी में खून की लहरें दौड़ रही थीं। फिल्म की शुरुआत एक अकेले मरीन कॉर्पोरल एलिसन के साथ होती है। इन खरानी का आगाज द्वितीय एक जो अपनी यूनिट से बिछड़कर एक छोटी सी रबर की नाव में हफ्तों से समुद्र की लहरों से लड़ रहा है। उसकी किस्मत उसे तोआरा नाम के एक सुदूर और शांत द्वीप पर खींच लाती है। एलिसन जब किनारे पर पहुंचता है तो वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसे लगता है कि शायद यह द्वीप निर्जन है, लेकिन जब वह द्वीप के भीतर कदम रखता है तो उसे एक पुरानी बस्ती और एक छोटा सा चर्च दिखाई देता है। वहां उसकी मुलाकात सिस्टर एंजेला से होती है। सिस्टर एंजेला उस द्वीप पर अकेली जीवित इंसान थी। वह बताती हैं कि उनके साथ एक पादरी आए थे, लेकिन बीमारी और युद्ध की विभीषिका ने उन्हें छीन लिया। यहां से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां एक तरफ वह सैनिक है जिसका धर्म केवल युद्ध और अनुशासन है, और दूसरी तरफ वह नन है जिसका पूरा अस्तित्व केवल प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पण पर टिका है। शुरुआत में एलिसन और सिस्टर एंजेला के बीच का संवाद बहुत ही औपचारिक और झिझक भरा है। एलिसन एक खुरदरा इंसान है जिसकी जुबान पर युद्ध की कठोरता है, जबकि सिस्टर एंजेला की आवाज में एक ईश्वरीय ठहराव है। एलिसन को यह जानकर हैरानी होती है कि एक महिला इस भयानक युद्ध के बीच इतनी शांत कैसे रह सकती है। द्वीप पर रहने के लिए उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं थे। एलिसन, जो एक कुशल मरीन था, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके रहने के लिए जगह बनाता है और समुद्र से कछुए और फल इकट्ठा करता है। वह सिस्टर एंजेला का बहुत सम्मान करता है, उन्हें मैम कहकर संबोधित करता है और उनके लिए एक रक्षक की भूमिका निभाने लगता है। उनके बीच एक अनोखा तालमेल बैठने लगता है। एलिसन दुनियादारी और सुरक्षा का प्रतीक बनता है, जबकि सिस्टर एंजेला उसे मानसिक शांति और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। उनकी यह शांतिपूर्ण जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब क्षितिज पर जापानी युद्धपोत दिखाई देते हैं। जापानी सेना द्वीप पर अपना बेस बनाने के लिए आती है। पकड़े जाने का अर्थ था या तो तुरंत मौत या फिर अमानवीय यातनाएं। एलिसन तुरंत निर्णय लेता है और सिस्टर एंजेला को लेकर द्वीप के बीचों बीच स्थित एक प्राकृतिक गुफा में छिप जाता है। अब उनकी दुनिया उस छोटी सी गुफा तक सिमट जाती है। बाहर जापानी सैनिक गश्त लगा रहे होते हैं और अंदर इन दोनों को अपनी सांसें भी रोक कर रखनी पड़ती हैं। यह गुफा उनके बीच की दूरियों को कम करने लगती है। एकांत और मौत के डर के बीच वे एक दूसरे को अपनी बीती जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। एलिसन बताता है कि वह एक अनाथ था, उसका कोई घर नहीं था और मरीन कॉर्प्स ही उसके लिए सब कुछ था। वह पहली बार किसी के सामने अपनी कोमल भावनाओं को उजागर करता है। सिस्टर एंजेला भी बताती हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी अंतिम शपथ फाइनल वाउज नहीं ली है, लेकिन उनका मन पूरी तरह ईश्वर की शरण में जा चुका है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, गुफा की तन्हाई एलिसन के मन में सिस्टर एंजेला के प्रति आकर्षण पैदा करने लगती है। वह देखता है कि सिस्टर न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी प्रेरणादायक है। एक रात जब एलिसन जापानी कैंप से चोरी छिपे शराब की एक बोतल ले आता है, तो नशे की हालत में उसका संयम जवाब दे देता है। वह सिस्टर एंजेला से कहता है कि वे शायद इस द्वीप से कभी जिंदा बाहर न निकल पाएं और चर्च के नियम यहाँ इस निर्जन स्थान पर बेमानी है। वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता है। वह तर्क देता है कि चूंकि उन्होंने अभी तक अंतिम शपथ नहीं ली है, इसलिए वे अभी भी एक सामान्य जीवन चुन सकती हैं। सिस्टर एंजेला इस बात से गहरी आहत होती हैं। उनके लिए उनका संकल्प कोई कानूनी बंधन नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी। वे एलिसन से दूर भागकर बाहर मूसलाधार बारिश में चली जाती हैं। उस रात की ठंड और बारिश के कारण सिस्टर एंजेला को तेज बुखार हो जाता है और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। सिस्टर एंजेला की बिगड़ती हालत देखकर एलिसन ग्लानि से भर जाता है। उसे समझ आता है कि उसने एक ऐसी पवित्र मर्यादा को छूने की कोशिश की है जो अटूट है। सिस्टर की जान बचाने के लिए अब एलिसन के पास एक ही रास्ता था, जापानी कैंप से दवाइयां और जरूरी सामान चुराना। वह जानते हुए भी कि यह आत्महत्या के समान है। जापानी सैनिकों की नाक के नीचे से कंबल और दवाइयां लेकर आता है। वह रात भर सिस्टर एंजेला की सेवा करता है। ये सामान जापानी सैनिकों की नाक के नीचे, और यहाँ उसका प्यार एक रक्षक की निस्वार्थ भावना में बदल जाता है। इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना द्वीप पर बमबारी शुरू कर देती है। जापानी सेना जवाबी हमले के लिए तैयार होती है और उन्होंने पहाड़ियों में ऐसी तोपें छिपा रखी होती हैं जो आने वाले अमेरिकी बेड़ों को नष्ट कर सकती थीं। एलिसन को एहसास होता है कि अगर वह चुपचाप बैठा रहा तो उसके सैकड़ों मरीन भाई मारे जाएंगे। वह अब केवल अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचता,
बल्कि एक सैनिक के अपने अंतिम कर्तव्य को निभाने का फैसला करता है। एलिसन सिस्टर एंजेला को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर खुद जापानी कैंप की ओर बढ़ता है। वह बड़ी चतुराई और निडरता से एक एक करके जापानी तोपों के फायरिंग पिन मैकेनिज्म को निकाल देता है ताकि वे तोपें फायर न कर सकें। इस खतरनाक मिशन के दौरान उसे गोलियां भी लगती हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उसकी इस बहादुरी के कारण जब अमेरिकी सेना द्वीप पर लैंड करती है तो जापानी तोपें खामोश रहती हैं और अमेरिकी सैनिक बिना किसी बड़े नुकसान के द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। जापानी सैनिक या तो मारे जाते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं। एलिसन का शरीर घावों से भरा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है कि उसने अपना फर्ज पूरा किया। दोस्तों, कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे PDX एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या एलिसन सिस्टर को बचा पाएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें नए वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। चलिए वापस चलते हैं मुख्य कहानी पर। अगली सुबह जब सूरज की किरणें द्वीप पर पड़ती हैं तो पूरा परिदृश्य बदल चुका होता है। अमेरिकी मरीन अपने नायक कॉर्पोरल एलिसन को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जा रहे होते हैं। सिस्टर एंजेला उसके बगल में चल रही होती हैं। वे दोनों जानते हैं कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। एलिसन मुस्कुराते हुए सिस्टर से कहता है कि शायद ईश्वर ही जानता था कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। फिल्म का शीर्षक हेवन नोज मिस्टर एलिसन यहीं से सार्थक होता है कि उनकी पवित्रता और उनके बीच के इस अनोखे बंधन का गवाह केवल ऊपर वाला है। सिस्टर एंजेला अब अपनी अंतिम शपथ लेने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो जाती हैं और एलिसन के मन में उनके प्रति अब शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक श्रद्धा शेष रह जाती है। वे दोनों एक दूसरे की दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर अलग हो जाते हैं। फिल्म इस गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है कि युद्ध की नफरत और हिंसा के बीच भी इंसानियत, आत्म सम्मान और ईश्वर के प्रति विश्वास सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। यह कहानी केवल एक सैनिक और एक नन की नहीं, बल्कि मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति और उसके भीतर छिपी दिव्यता की जीत है।